नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, गाय का दूध किसके कारण पीलापन रहता है? तो दोस्तों, गाय का दूध कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण पीलापन रहता है। दोस्तों, गाय का दूध हल्का पीलापन होता है। दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन दोस्तों, गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीलापन होता है। अगला प्रश्न है, HIV की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, HIV की खोज की थी लुक मांटेनियर ने। दोस्तों, सन 1984 में पहली बार शोधकर्ताओं ने एड्स के वायरस HIV की पहचान की। फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट के दो वैज्ञानिक लुक मांटेनियर और फ्रैंको इस ने इस एड्स से ग्रसित रोगी की सूजी हुई लिम्फ ग्रंथि में एक वायरस की खोज की, जिसे इन्होंने HIV वायरस कहा। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर की निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है? तो दोस्तों, मानव त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। दोस्तों, भिन्न लोगों का वास्तविक रंग भिन्न भिन्न होता है। यद्यपि सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेलानिन वर्णक है। दोस्तों, मेलानिन का निर्माण त्वचा के असिताणु नामक कोशिकाओं के अंदर होता है और गहरे श्याम वर्ण के लोगों की त्वचा का रंग इससे ही निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था कोल्फ ने। दोस्तों, विलियम कोल्फ को डायलिसिस मशीन का जनक माना जाता है। इस डच युवा चिकित्सक ने 1943 में पहली बार डायलाइजर का निर्माण किया। कोल्फ के कृत्रिम किडनी के निर्माण की राह 1930 के दशक के अंत से शुरू हुई थी, जो लगभग 13 सालों के बाद सन 1943 में बनके तैयार हुई। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जराविक सेवन क्या है? तो दोस्तों, जराविक सेवन होता है कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में की गई थी। दोस्तों, विश्व वन्य जीवन कोष एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, डबल रोटी के निर्माण में सैकरोमाइसीज कवक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है? तो दोस्तों, HIV जो होता है वो टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है। दोस्तों, HIV संक्रमण से ये टी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से लड़ने के मामले में कमज़ोर पड़ जाता है। ये रक्त
में प्रति घन मिलीमीटर के हिसाब से रहती हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति में ये 600 से 1200 कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है। तो दोस्तों दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है। दोस्तों दोहरा निषेचन फूल वाले पौधों का एक जटिल निषेचन तंत्र है। इस प्रक्रिया में दो नर युग्मक के साथ एक मादा मैगेटोफाइट का जुड़ना शामिल होता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीव द्रव्य की खोज डुजारिडन ने की थी। दोस्तों जीव द्रव्य की खोज डुजारिडन ने 1835 में की थी। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। दोस्तों 2022 की थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना। यह दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों भोजपत्र वृक्ष की पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। दोस्तों यह बुटेलिसी कुल का पेड़ है। इसके अधिकांश पेड़ मध्यम विस्तार के होते हैं और दोस्तों यह पेड़ उत्तर अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया और हिमालय में लगभग 1400 फुट से अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, म्यूटेशनवाद के जनक हैं। तो दोस्तों म्यूटेशनवाद का जनक ह्यूगो डो ब्रीज को माना जाता है। दोस्तों जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है या पराबैंगनी विकिरण या रासायनिक तत्व या वायरस से भी यह हो सकता है। अगला प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है स्टेफन हेल्स को। दोस्तों स्टेफन हेल्स एक अंग्रेजी पारदी थे जिन्होंने वनस्पति विज्ञान, वायवीय रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान सहित कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में योगदान दिया। दोस्तों यह रक्तचाप को मापने वाले पहले व्यक्ति भी थे। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों ऋणधारी जीवों का वह कठोर अंग है जो अंतःकंकाल का निर्माण करती है। यह शरीर को चलने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करता है। साथ ही लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक हैं। तो दोस्तों कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है माइक केली को। अगला प्रश्न है, चने द्वारा पानी के अवशोषण होने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों चने द्वारा पानी की अवशोषण प्रक्रिया को अंतःपरासरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों शुगर बेबी तरबूज की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है। दोस्तों अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है। दोस्तों, भौतिकी में प्रयुक्त विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों या किसी परमाणु या अन्य निकाय द्वारा उत्सर्जित गतिशील उप परमाणविक कणों के रूप में उच्च से निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर चलती है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, चर्म रोग विटामिन B6 के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो दोस्तों, प्रदूषण के कारण ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है या बढ़ जाती है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस अक्सर सांस के तंत्र में वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ब्रोंकाइटिस के लक्षणों में खांसी के साथ साथ गाढ़ा बलगम और सांस फूलना शामिल है। इलाज में आमतौर पर खांसी से होने वाली परेशानी दूर करने के लिए राहत पहुंचाने वाले उपाय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।